बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जहाज़ का सफ़र अमूमन ज़िंदगी भर याद रहता है, क्योंकि बादलों के दरमियान खुद को महसूस करने का अलग ही मज़ा है। तैयारे का उड़ान भरने से लेकर लैंड करने तक हर मंज़र दिलो दिमाग में महफूज हो जाता है। मगर जब आपकी फ़्लाइट वक्त पर लैंड ना हो और जाए वक़ूआ पर भी ना पहुँचे, बल्कि कहीं और लैंड हो जाए, तो डर भी लगेगा, खौफ भी आएगा। लेकिन अगर आप मुकर्रा वक्त पर मुकर्रा मुकाम पर पहुंच जाएंगे तो आपको बहुत इत्मीनान हासिल होगा। दोस्तों, कुछ साल पहले ऐसा हैरान कर देने वाला वाक़या पेश आया जिसने दुनिया भर के तमाम एयरक्राफ्ट माहिरीन, सीए हुकाम और लोगों को परेशान करके रख दिया। आखिर क्या हुआ होगा कि 37 साल के बाद तैयारा पुरअसरार तौर पर लैंड हुआ, मगर दोबारा कहीं फ़ज़ा में गायब हो गया। एक निजी वेबसाइट के मुताबिक 1992 में जनूबी अमेरिका के एयरपोर्ट की हदूद में अचानक एक तैयारा नमूदार हुआ जिसकी किसी भी रडार पर नकलो हरकत नज़र नहीं आ रही थी। मगर एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम ने तैयारे के पायलट से रब्ता किया तो तैयारे के पायलट ने सवाल किया कि हम कहाँ हैं। कंट्रोल रूम से जवाब दिया गया कि आप इस वक्त वेनेजुएला के एयरपोर्ट की हदूद में हैं, जिस पर पायलट की तरफ से गहरी खामोशी छा गई। कंट्रोल रूम ने दोबारा रब्ता करने की कोशिश की और पूछा कि आपने कहाँ से उड़ान भरी थी, तो पायलट ने बताया कि मैंने फ़्लाइट न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से मियामी के लिए उड़ान भरी थी और मेरे साथ अमले के 4 अफराद समेत 53 अफराद सवार हैं। मुझे नहीं मालूम कि तैयारे की सिमत कब, कहाँ, कैसे और किस वक्त तब्दील हो गई। जिस पर कंट्रोल रूम से पूछा गया कि किस तारीख को लैंड होना था, ताकि हम आपकी मदद कर सकें और आपका राब्ता मुतलका जगह करवा सकें। दोस्तों, इसके बाद पायलट की जानिब से दिए जाने वाले जवाब ने दुनिया को हैरान कर दिया। पायलट ने बताया कि हमें 2 जुलाई को 9:50 पर मियामी एयरपोर्ट पर लैंड करना था, जिस पर कंट्रोल रूम में लंबी खामोशी तारी हो गई और रिकॉर्ड मालूम करने के बाद इंतज़ामिया ने पूछा कि आपकी फ़्लाइट की मालूमात तो मियामी के शेड्यूल में मौजूद नहीं है, आप तारीख दोबारा बताएं। जिस पर तैयारे के पायलट के साथ एक दूसरा पायलट जेमी था। इसने बताया कि हमने 1 जुलाई 1955 को सफ़र शुरू किया था और हमें 2 जुलाई 1955 को 9:50 पर पहुंचना था, लेकिन हमें खुद नहीं मालूम कि हमारा राब्ता कब कंट्रोल रूम से ख़त्म हो गया और हम यूं भटक गए। चूँकि तैयारा वेनेजुएला के करीब था, एयरपोर्ट पर लैंडिंग होने वाली थी, तो कंट्रोल रूम में मौजूद एक मुलाजम ने कहा कि आप बाखैरियत लैंडिंग कर लें, हम आपकी भरपूर मदद करके आपको जाए वक़ूआ पर पहुंचा देंगे। मगर शायद आपको तारीख और वक्त को लेकर गलतफहमी हो रही है, क्योंकि ये अक्टूबर 1992 चल रहा है और आप वेनेजुएला की हदूद में लैंडिंग कर रहे हैं। जिसके जवाब में पायलट की खौफजदा आवाज़ सुनाई दी, ओ मेरे खुदा। कंट्रोल रूम के मुताबिक पायलट ने वाज़ेह तौर पर ठंडी आहें भरी, ताहम कोई और बात नहीं की। तैयारे को निहायत महारत से वन वे पर उतार दिया गया। इस दौरान पायलट ने अपने साथी को पायलट से कहा, ओ जिम, ये सब क्या हो रहा है, यकीनन बहुत कुछ गलत हुआ है। इसी दौरान पायलट को कहा जाता है कि आप इत्मीनान रखें, आपकी मदद की जाएगी। जिसके जवाब में पायलट ने कहा कि मुझे किसी भी मदद की ज़रूरत नहीं और तैयारा लैंड क्रू की गाड़ियां जहाज़ की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन पायलट ने चीख कर कहा कि हमारे करीब मत आना, हम जा रहे हैं। लैंड क्रू के मुताबिक तैयारे के पायलट ने कॉकपिट की खिड़की खोलकर इन्हें हाथ के इशारे से दूर रहने का इशारा किया। क्रू के बयानात के मुताबिक पायलट के हाथ में कोई फाइल पकड़ी हुई थी और तैयारे के मुसाफरों के खौफजदा चेहरे खिड़कियों से चिपके हुए थे। इसी दौरान तैयारे ने तेजी से उड़ान भरी और बादलों में गायब हो गया। इस तमाम कार्रवाई का रडार पर कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, लेकिन कंट्रोल रूम और लैंड क्रू के अमले से रवाबत ही तैयारे की गुमशुदगी, दोबारा मिलने और एक बार फिर गायब होने। इसके अलावा 1955 का कैलेंडर था जो कि कॉकपिट की खिड़की से पायलट के हाथ से गिर गया था। ये 2 वाहिद सबूत हैं जो इस वाक़े की हकीकत बयान करते हैं। इस तैयारे का आज तक दोबारा कोई पता नहीं चल सका। जुलाई 1955 को फ्लाइट नंबर 914 ने न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से मियामी के लिए परवाज़ की, ताहम परवाज़ के कुछ देर के बाद तैयारा रडार से गायब हो गया और तमाम राब्ते ख़त्म हो गए। तमाम तर तहकीकात के बाद इस तैयारे को लापता करार देते हुए इंतजामिया की जानिब से ये कहा गया था कि यकीनी तौर पर तैयारा कहीं गिरकर तबाह हो गया है, जिसका कोई सुराग ना मिल सका। हो सकता है कि तमाम अमला और मुसाफिर जहाँ बहक हो गए हों और फ़ज़ाई तारीख में एक जहाज़ हमेशा के लिए लापता करार दे दिया गया। लेकिन अचानक इसी फ्लाइट नंबर 914 ने 37 साल बाद अपने अमले और 57 मुसाफरों समेत वेनेजुएला एयरपोर्ट पर अपने होने का नाकाबिले तरदीद सबूत छोड़ा, जो कि फ़ज़ाई तारीख में नाकाबिले यकीन और हैरत अंगेज़ वाक़या है, जिसको आज तक सुलझाया नहीं जा सका। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।